बिहार में आज पहले चरण की वोटिंग चल रही है और वहां से जो खबरें आ रही है वो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत डरावनी है। आप सोचिए कि बीजेपी का बस नहीं चला तो अब खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। साथ में चुनाव आयोग, बीएलओ सब लोग जो हैं मिलकर भाजपा को, एनडीए को जिताने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जनता में भारी गुस्सा है और वो सड़कों पर उतर रही है, हंगामा कर रही है। तो आज बिहार चुनाव में जो वोटिंग हो रही है उसके देखिए कैसे बीजेपी की बेईमानी सबूतों के साथ देखिए। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो बिहार में वोटिंग चल रही है और वहां से जो खबरें आ रही है वो बहुत डरावनी है। बीजेपी अपनी बौखलाहट के चलते वहां पर खुलेआम धांधली कर रही है। एक नहीं, पूरे बिहार से कई खबरें आई हैं। देखिए, सबसे पहले कंचना यादव है, लिखती हैं, चुनाव आयोग जी सो नहीं रहे हैं ना आप। पहले चरण का मतदान चल रहा है और ठीक उन्हीं इलाकों में ईवीएम खराब होने की शिकायतें आ रही है जहां विपक्षी वोटरों की संख्या अधिक मानी जाती है। ये सिर्फ तकनीकी खराबी है या कुछ और, जनता अब सवाल पूछ रही है। बिहार भगवानपुर विधानसभा बूथ संख्या 334-35 पर ईवीएम मशीनें ठप, वोट डालने पहुंचे लोग नाराज होकर विरोध कर रहे हैं। तो देखिए, लोगों में भारी गुस्सा है, उन्हें पता है कि उनका वोट चोरी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी। और ये देखिए, ये तो हद ही हो गई। सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार यह वीडियो सराय के मरीचा चौक का बताया जा रहा है, जहां मतदाताओं पर कथित रूप से भाजपाई गुंडों ने चाकू से हमला किया और धमकाया कि बीजेपी को वोट दो नहीं तो मार देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से निवेदन है कि इस वीडियो की तुरंत जांच कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे। तो देखिए, ये वीडियो भी वायरल है जहां पर बीजेपी के लोग आम जनता पर हमला कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट डालो नहीं तो आपको चाकू से मारेंगे, और एक शख्स के तो चाकू मार भी दिया गया है। तो आप सोचिए, खुलेआम गुंडागर्दी। और ये देखिए, दीघा विधानसभा महिला वोटर, मैं सुबह 6:30 बजे से आई हूँ, लिस्ट में मेरा नाम है, पर्ची हमें डिजिटली भेजा गया था, बीएलओ ने हमें यहाँ पर्ची नहीं दिया तो हमें वोट नहीं डालने दिया गया। अब मैं बिना वोट दिए वापस जा रही हूँ। तो ये महिला जो है कह रही है इनको वोट नहीं डालने दिया गया। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि आपको सिर्फ एपिक नंबर होना चाहिए तब भी आप वोट डाल सकते हैं, लेकिन ग्राउंड पर हकीकत ये है जो सब बयां कर रही है। और देखिए, कल राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके बाद हुड्डा ने वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़ा खुलासा किया है। भूपेंद्र हुड्डा ने लिखा, चुनाव आयोग ने पोलिंग वाले दिन 61.19% की पोलिंग बताई थी, फिर 6 तारीख को 65.55% वोटिंग दिखाई, 7 अक्टूबर को बताया कि 67.9 वोट पड़ी। रातों रात वोट कैसे बढ़ गई। हर विधानसभा में औसतन 15,175 वोट बढ़ाकर दिखाई गई। ये बहुत गंभीर मामला है। ये सिर्फ हरियाणा का नहीं बल्कि पूरे देश और हमारे लोकतंत्र का सवाल है। तो राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से अपना हाइड्रोजन बम फोड़ा, उसको लेकर भी हरियाणा में काफ़ी नाराज़गी है। और देखिए, कांग्रेस नेता कब समझेंगे कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला समय चला गया, अब ज़मीन पर उतरो और आकाश पाताल एक कर दो। अगर कह रहे हो कि हरियाणा सरकार अवैध है तो फिर उसे सरकार मानने से इनकार कर दो। अवैध सरकार को हटाने तक चुप मत बैठो। लेकिन तुम्हें ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स की आदत पड़ चुकी है। ये संघर्ष नहीं करेंगे, इंतजार करेंगे कि छीका टूटे और मक्खन मलाई इनके मुंह में आ टपके। तो लोग इन पर ही उंगलियां उठा रहे हैं। और गिरिराज देखिए, उन्होंने फिर कहा है कि जो मुर्के में महिलाएं वोट डाल रही हैं वो पाकिस्तानी हैं। तो देखिए, मटन किंग के ब्रांड एम्बेसडर गिरिराज सिंह वोट डालकर आए और बयान दिया कि ये पाकिस्तान नहीं भारत है। बुर्का नशीन महिलाओं को चेहरा दिखाना चाहिए, गिरिराज बोले। गिरिराज का दत्तक पुत्र जी न्यूज़ कैमरा लेकर मुस्लिम महिलाओं से कैमरे पर बुर्के को लेकर सवाल करने लगा। कितनी बेशर्मी की बात है। अगर कोई महिला मुस्लिम महिलाओं को चेहरा दिखाने को कहेगी तो वो क्यों नहीं दिखाएंगी। कहा हो गिरिराज। मैथ्यू फरेरा के जाने ला के ना बताइए, ब्राजीलियन मॉडल को फर्जी वोट के लिए इस्तेमाल करने वाली हिंदुस्तानी महिलाओं के चेहरे से पर्दे हटवा रहे हैं। तो देखिए, ब्राजीलियन मॉडल ने हरियाणा में वोट डाला और वो भारत की मुस्लिम महिलाओं को कैसे अपमानित कर रहे हैं। और ये देखिए, बिहार में अलग ही खेल चल रहा है। सुनिए, मतदाता का दावा है कि डिजिटल पर्ची होने के बावजूद उन्हें वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जबकि बीएलओ ने ही दी डिजिटल पर्ची। तो क्या चुनाव आयोग ये नया पैतरा है? आप समझिए कि प्रधानमंत्री कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, चुनाव आयोग डिजिटल जो है पर्ची वो मतदाताओं को देता है, लेकिन जब वो पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डाल रहे हैं तो उनको कह रहे हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, हार्ड कॉपी दिखाइए।
तो इस तरीके के नए नए पैतरे आजमाए जा रहे हैं बिहार चुनाव में। और ये देखिए, चुनाव आयोग का दावा तय करना है कि वोटर बिना वोट डाले नहीं लौटे, आयोग हर मदद को तैयार है। हकीकत ये है कि लड़कियां जो है वहां पर मतदाता बिना वोट डाले वापस जा रहे हैं। और देखिए गिरिराज का भड़काऊ बयान, मतदान में बुर्के को लेकर गिरिराज सिंह का बयान सुनिए। कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान नहीं है, बुर्के में मतदान करने वालों की जांच होनी चाहिए। मुझे समझ नहीं आता इन्हें हर वक्त मुस्लिम ही क्यों दिखाई देता है। अरे भाई, तो आप मुस्लिम जो फीमेल आंगनवाड़ी या जो रहती है ड्यूटी पर फीमेल को, उनको दीजिए, उनको दिखाएंगे। और देखिए, बिहार के चुनाव में खुलकर बेईमानी करवा रहा है चुनाव आयोग और खुलकर बेईमानी कर रही है भाजपा। जनता बिहार में बेहद आक्रोशित है और भाजपा वोट चोर है के नारे लगा रही है। बूथ पर वोट डालने पहुंचे लोगों को मतदान करने से रोका जा रहा है। संकलन वीडियो में स्पष्ट सुना जा सकता है कि जनता क्या कह रही है। भाजपा बेईमानी से बिहार का चुनाव जीतना चाहती है, जबकि जनता भाजपा के बेहद खिलाफ है। भाजपा यही चुनाव डकैती का काम हर चुनाव में कर रही है, बेईमानी से चुनाव हथिया रही है, जबकि जनता का मूड भाजपा के खिलाफ हो चुका है। वोट डकैती, वोट चोरी, वोटर लिस्ट में हेराफेरी तथा गुंडाई दबंगई से जनता को वोट डालने से रोका जा रहा है। ये सब भाजपा का खेल जनता देख रही है और भाजपा के खिलाफ जन विद्रोह की आंच जनता और युवाओं के अंदर धीरे धीरे सुलग रही है। तो ये देखिए, 10 जिलों में ईवीएम खराब, लगे वोट चोर के नारे। तो बिहार में लोग काफ़ी जागरूक भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हर धर्मी खुलेआम गुंडागर्दी की जा रही है। और ये देखिए, नसीरगंज के वोटरों को बूथ तक जाने से रोका जा रहा है। सवाल भाजपा सरकार से है, अगर नसीरगंज का नाम बदलकर नवीनगंज कर दोगे तब पुलिस वाले कैसे समझेंगे कि उन्हें रोकना है या नहीं। तो देखिए, एक नदी के पार गांव है और नदी के इस पार बूथ बॉलिंग है और वहां के लोगों को जो है आने नहीं दिया जा रहा है, नाव में उनको चढ़ने नहीं दिया जा रहा। ये देखिए, अगर मेरे पास वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं है तो क्या मैं वोट नहीं दे सकता हूं? मैंने वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप इंटरनेट से डाउनलोड किया है तो मतदान केंद्र पर मान्य होगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो देख रहा हूं कि बहुत लोगों को वोट देने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकेशन पटना की है। महागठबंधन तुरंत ऐसे मामलों को लेकर चुनाव आयोग जाए, विनती गुहार नहीं करें। तो देखिए, इस तरीके की खबरें बहुत आ रही है कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है। और ये देखिए, बिहार के ये वोटर जब बूथ पर वोट डालने गए तो कहा गया तुम्हारा वोट गिर गया है। बूथ नंबर 147 विधानसभा साहेबगंज, जिला मुजफ्फरपुर। तो देखिए, लोगों को पहुंचने से पहले ही वोट कौन डाल रहा है ये सब वोट? तो बड़ा सवाल यही है। इसीलिए कल राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा में 25 लाख फर्जी वोट डाले गए थे और इस तरीके से भाजपा के लोग बेईमानी पर उतारू हैं। और ये देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन, आज वोटिंग है, आज फुल पेज पर ऐड, वो भी वोट अपील के साथ। तो दैनिक जागरण देखिए किस तरीके से एनडीए को वोट दिया आपका एक वोट शिक्षित, सुरक्षित, समृद्ध और विकसित बिहार के संकल्प को पूरा करेगा। हम पहले समझते थे कि चुनाव आयोग है, आचार संहिता लग जाती है, लेकिन अब तो ऐसी कोई चीज बची ही नहीं है मोदी जी के लिए। बाकी विपक्ष अगर ऐसी कुछ करता है तो कार्रवाई हो जाती है। और ये देखिए, इस तरह की गुंडागर्दी लोकतंत्र में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मुजफ्फरपुर के कांति विधानसभा जेडीयू के उम्मीदवार अजीत कुमार ने आरजेडी के उम्मीदवार इसराइल मंसूरी के समर्थकों को मारने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन खून खराबा हो जाएगा तब जागोगे। तो इलेक्शन कमीशन को लोग खूब लताड़ लगा रहे हैं, लेकिन बेशर्म और हट धर्मी देखिए कि चुनाव आयोग खामोश है। उसको पता है कि हमें क्या करना है, इसीलिए ना वो कोई एक्शन ले रहा है ना कुछ कर रहा है। लोगों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है, लोगों को मारकर भगाया जा रहा है। लोग वोट डालने जा रहे हैं तो पहले ही वोट डाल दिया गया है। तो ऐसे कई मामले बिहार से सामने आ रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर धांधली जो है वो हो रही है। ये तो अब भला हो राहुल गांधी का कि उन्होंने जनता को, सबको ये चीज़ बता दी कि कैसे आपका वोट चोरी होता है। और वो एक तरीका है, और एक तरीका ये है कि आप वोट ही मत डालने दो। लल्लन सिंह याद है, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी जी के, उन्होंने खुद कहा था कि घर से ही नहीं निकलने देना है वोटरों को, सिर्फ जो एनडीए गठबंधन वाले हैं उनको वोट डालने देना है। बाकी आप लोग समझदार हैं कि किस तरीके से आज लोकतंत्र को चलाया जा रहा है। बाकी आप लोग क्या राय है, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।